कि किसानों को जो 6,000 की बाढ़ राहत की राशि दी जाती है वो 6,000 नहीं 25,000 देनी चाहिए। अभी आप डबल इंजन के सरकार में हैं, राज्य सरकार में भी हैं, केंद्र सरकार में भी हैं, तो क्या वो अपना मांग को अपने प्रधानमंत्री के सामने कहिए या अन्य मंत्री विभाग के मंत्रियों के सामने क्या आप रखिएगा कि किसानों को 6,000 नहीं 6,000 बहुत समय से मिलता आ रहा है, तो ये राशि बढ़ाकर 25,000 किया जाए। तो क्या अपने मांग पर आप अडिग रहिएगा। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और ये वीडियो खास करके हमारे माननीय सांसद गिरिराज सिंह के लिए बना रहे हैं। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के लिए बना रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा ये मैसेज उन तक पहुंच सके, हमारा क्या सामो के किसानों का मैसेज उन तक पहुंच सके। तो हम बात आपको याद दिलाते हैं 2022 इसी तरीके से सामो में पानी आया हुआ था। उस टाइम गिरिराज सिंह नौका विहार करने को आए थे। ऐसे इसको तो देखने के हिसाब से वो लोग आते हैं कि क्या क्षति हुई है, लेकिन उनको नौका विहार ही मानिए, क्योंकि अगर उनके आने के बाद कुछ नहीं हुआ, कोई डिसीजन नहीं हुआ, लोगों को किसी तरीके की सुविधा नहीं मिली, तो उसको नौका विहार ही माना जाएगा। तो हालांकि इस साल अभी उनका नौका विहार नहीं हुआ है, हो सकता है आज से कल तक में हो जाएगा। तो आप उनको जहां भी देखिएगा तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि 2022 में जब आप विपक्ष में चले गए थे बिहार सरकार में, तो आपने मांग किया था कि किसानों को जो 6,000 की बाढ़ राहत की राशि दी जाती है वो 6,000 नहीं 25,000 देनी चाहिए। अभी आप डबल इंजन के सरकार में हैं, राज्य सरकार में भी हैं, केंद्र सरकार में भी हैं, तो क्या वो अपना मांग को अपने प्रधानमंत्री के सामने कहिए या अन्य मंत्री विभाग के मंत्रियों के सामने क्या आप रखिएगा कि किसानों को 6,000 नहीं 6,000 बहुत समय से मिलता आ रहा है, तो ये राशि बढ़ाकर 25,000 किया जाए। तो क्या अपने मांग पर आप अडिग रहिएगा। तो ये सवाल आपको जिनको भी गिरिराज सिंह दिख जाते हैं क्षेत्र में कहीं भी घूमते हुए, तो ये सवाल आप उनसे ज़रूर कीजिएगा कि क्या किसानों को जो बाढ़ राहत की राशि 6,000 मिलती है, आपने मांग विपक्ष से किया था कि 25,000 मिलना चाहिए, तो क्या अपने शासन में 25,000 उसको आप बनाइएगा। आपका क्या प्रयास होगा इसके बारे में उनसे खुलकर बात कीजिए। अगर हमसे भेंट होती है तो हम भी उनसे ये सवाल रखेंगे, लेकिन जैसा स्थिति देख रहे हैं कि हर जगह अभी जा पाना संभव नहीं है और हम लोगों के लिए अलग से नाव की व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि जनता के लिए ही नाव की व्यवस्था भी सही से नहीं हो पाई है। तो हम उन तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो जिस भी जनता के सामने मंत्री जी जाते हैं तो उनसे ये सवाल आप ज़रूर रखें कि क्या 6,000 की बाढ़ राहत की राशि 25,000 इस बार मिलेगी। आपका प्रयास होगा। 2022 की बात करें तो उसमें एक चीज़ आपको और याद दिला देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने एक राहत राशि रखी है आपदा के लिए, जो कि कहीं भी डिजास्टर होता है, कहीं भी इस तरीके की विभीषिका होती है, तो उसमें लोगों के सुविधा के लिए एक विभाग बना हुआ है जिसमें कि बड़ी राशि जमा है चंदे के रूप में, जो कि जनता के बीच में बांटा जाता है। तो क्या 2022 जिसमें कि आपने देखा था कि बाढ़ आया है, लोगों को नुकसान हुआ है, तो क्या आप अपने तरफ से प्रयास करके मुआवजा नहीं दिलवा सकते थे किसानों को, तो आपने नहीं दिलवाया। तो क्या इस बार आपसे उम्मीद रखें, क्योंकि अभी तक भी बाढ़ अभी घोषित तो खैर अभी पानी बढ़ ही रहा है, तो जो भी होगा तो इसके बाद ही होगा। तो अगर नहीं घोषित होता है तो आप क्या करेंगे, अगर घोषित होता है तो क्या 25,000 आप दिलवाएंगे। तो जनता उनको फिर से चुन के लाई है इतने विरोध के बाद, तो ये सवाल तो आपको करना लाजमी है। अगर नहीं करते हैं उनको फिर से चाय पिलाने में लग जाते हैं, तो इसी तरीके से आप बाढ़ में डूबते रहिएगा और आपके नेताजी नौका विहार करते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप गिरिराज सिंह तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि आपकी बात, आप किसानों की बात उन तक पहुँच सके। धन्यवाद।